नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी जवानों को मिली है। जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया है और इस दौरान स्पाइक होल और डंप सामान जवानों ने बरामद किया है, जिसमें 42 लोहे की और 71 लकड़ी की स्पाइक बरामद हुई है। पलागुडम और कांचला इलाके से मिला है ये डंप सामान। डंप से बरामद हुए कई संदिग्ध सामान की जांच की जा रही है। तो नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जवानों का जारी है। नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी जवानों के हाथ लगी है। जो डंप किया हुआ सामान था वो मिला है, जिसमें स्पाइक होल और डंप सामान बरामद हुआ है। 42 लोहे की और 71 लकड़ी की स्पाइक बरामद हुई हैं। सलीम शेख इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, काफी सामान जो डंप किया हुआ था वो बरामद किया गया है, जिसमें बड़ी मात्रा में बताया जा रहा है कि स्पाइक्स बरामद की हैं, जो बड़ी कामयाबी जवानों के लिए है। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी है। स्पाइक होल्स जो है बेहद ही घातक हथियार है माओवादियों के लिए और कम खर्चे में ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जिस तरह से जो संभावित गश्त पर जो जवान जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग पर ये बड़े होल्स तैयार कर उस होल्स के अंदर में स्पाइक्स को गाड़ देते हैं। जब जवान उस जवान का पैर जब उस पर पड़ता है तो एक बड़ा क्षति पहुंचता है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि पूरे जो जवान का पूरा पैर को ही काटना पड़ा है। तो एक बड़ा घातक हथियार है और लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां जवान पैदल गश्त करते हैं उन इलाकों पर इस तरह के स्पाइक होल्स को ये बनाते हैं और बड़ा एक नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि जवान जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में गश्त कर रहे हैं और सीआरपीएफ कैंप्स जो लगातार खोले जा रहे हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में और लगातार गश्त हो रहे हैं, तो इससे एक बड़ी जो नुकसान होना था वो टल गया है। लेकिन फिर भी एक अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से बौखलाहट जो माओवादियों में देखने को मिल रही है और माओवादी लगातार किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सलीम, क्या ये भी दिखाता है जिस तरीके से जो टॉप लीडरशिप है नक्सलियों की वो मार गिराए जा रहे हैं, वो शिकंजे में आ रहे हैं, उसके बाद नेतृत्व की कमी है, इसीलिए जो नक्सली हैं जल्दी जल्दी अपनी ठिकाना भी बदल रहे हैं और उसी क्रम में उनके ठिकानों से ये जो सामान की जब्ती है वो हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 1.5 साल के भीतर जो 1.5 साल में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं बस्तर के अलग अलग जिलों में और इस दौरान बड़े कैडर के नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। नारायणपुर के अबुझमाड़ में नक्सली संगठन के जो महासचिव को मार गिराया गया है। उसके बाद से लगातार माओवादी जो संगठन है वो लगातार शिफ्ट कर रहा है, कभी तेलंगाना कभी महाराष्ट्र, लेकिन चारों तरफ से जिस तरह से सुरक्षा बलों ने घेर कर माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है तो अब उनके पास कहीं शरण लेने के लिए जगह नहीं बचा है। तो किसी तरह से भी माओवादी अब सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। तो यही एक बड़ा कारण है। और सुकमा और बीजापुर का जो सरहदी इलाका है वो हमेशा से माओवादियों के लिए सेफ जोन रहा है। उस इलाके में लगातार कैंप्स खोले जा रहे हैं, गश्त बढ़ाई गई है। तो ये एक बड़ा कारण देखने को मिला है कि नक्सली अब छोटी छोटी टुकड़ियों में माओवादी इलाकों में घूम रहे हैं उस इलाके में। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। और स्पाइक होल्स जो बेहद ही घातक हथियार जैसा मैं बता रहा हूँ और ये नहीं दिखने वाला हथियार है, तो ये कायराना हरकत ही है और बौखलाहट है। साफ तौर पर बोला जा सकता है कि नक्सली किसी भी तरह से सुरक्षा बलों को बस नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जी शुक्रिया सलीम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे खबर है ग्वालियर से, जहां रेलवे स्टेशन से अगवा मासूम बरामद कर लिया गया है। यूपी के कासगंज से 3 साल की बच्ची को बरामद किया। एक महिला को गिरफ्तार कर जीपीआर ग्वालियर लेकर आई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्ची को बरामद किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। 3 साल की मासूम बच्ची जिसको अगवा कर लिया गया था उसको बरामद कर लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगभग पिछले पखवाड़े में ये बच्ची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो झांसी एंड है वहां से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। इसकी माँ शौच के लिए चली गई थी। उसी बीच में जब लौट के आई तो बच्ची गायब थी वहां से। 3 साल की मासूम बच्ची थी। और फिर जब उसने शिकायत की तो उसके बाद जब स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें एक दंपत्ति इसको ले जाते हुए दिखा था। और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने धीरे धीरे करके अपनी जांच बढ़ाई और कई जिलों की पुलिस से संपर्क किया। और इसी के आधार पर पुलिस सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर तलाशते तलाशते कासगंज पहुंची उत्तर प्रदेश में। और वहां
बच्ची को सकुशल रिकवर कर लिया गया है और एक महिला को भी गिरफ्तार करके लाया गया। अभी उससे पूछताछ चल रही है ताकि इस पता लगाया जा सके कि यह कोई बच्चों को गायब करने वाला गैंग है या फिर ये किस मंशा से बच्चे को लेके गए थे। शुक्रिया देव आपका जानकारी के लिए। तो